हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम एक स्पेशल मार्मिक अपील मैं आपसे करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ टीएसएल के बैक में ले जाना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। हमने जब स्टार्ट की थी पढ़ाने का, उस टाइम की बात करें तो टीएसएल कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, बट हम स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस दे रहे थे। जब पहली बार ये कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो डियर ऑफिसर्स और नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स, अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया। मोस्ट ऑफ कोचिंग सेंटर्स इसमें बंद हो गए और पढ़ाना बंद कर दिया। उस टाइम पे भी भारी भरकम जो फीस थी सभी की थी, ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं है। सब पैसे लेके भी कोचिंग वाले लाचार हो गए कि वो अपने स्टूडेंट को नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेंटर्स के ऑफलाइन पैटर्न था पढ़ाने का और हम शुरू से ही ऑनलाइन थे, बट हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करते थे शुरू से ही। जब स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नहीं रहा, हमारे पास भी उस टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं था, एक प्लेन बोर्ड था और हमने उसी में स्टूडेंट्स को क्लासेस देना शुरू किया। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये चीज़ बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे मैंने 4 सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टूडेंट को प्रोवाइड कराई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इस कोचिंग सेंटर वाले बच्चों को देंगे या इस कोचिंग सेंटर वाले बच्चों को देंगे, बिना कोई भेदभाव किए हुए और बिना किसी से 1 रुपए लिए हुए। उसमें एंडोक्राइन स्टूडेंट्स को करवाया, रीनल स्टूडेंट को करवाया, पूरी की पूरी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड की। न्यूट्रिशन मैंने करवाई, माइक्रोबायोलॉजी मैंने करवाई, न्यूरो मैंने उसके अंदर स्टूडेंट्स को करवाए कंप्लीट। और जैसे पेड क्लासेज में नोट्स लिखाते हैं ना, वैसे दोस्तों डोज कैलकुलेशन के भी करीब हमने 250 क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाए। और हम बात की करें इस पे तो नॉरसेट 20 की बात करते हैं कि नॉरसेट 20 में, ध्यान से समझिएगा बात को, नॉरसेट 20 में जिन स्टूडेंट्स ने मुझे डेटा भेजा कि आपकी क्लासेस से हेल्प हुई है बहुत ज़्यादा, और इस जो पेंडेमिक वाला सीजन है इसमें भी आपने हमको अच्छी क्लासेस दी। 1 मिनट प्लीज। इसमें भी आपने हमको अच्छी क्लासेस दी, इसके लिए धन्यवाद बोला। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि इसमें आपका काफ़ी अच्छा रोल है। और अप्रोक्सीमेटली 38 स्टूडेंट्स ने उसमें खुद के नाम नंबर वगैरह भेजे कि सर आप देखिए हम यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, नॉरसेट क्वालिफाइड हो गया है, ये हो गया है। और हम भी इसमें काफ़ी खुश रहे कि हमारे कहने करने से चलो किसी को तो ये फायदा हुआ। मैं दोस्तों अभी भी आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि वो इतना अजीब समय था, अर्निंग की तो बात ही भूल जाइए। हम भी उस टाइम पे पैसे वगैरह नहीं कमाते थे। मैं खुद भी मेरे पीजी के लिए पढ़ रहा था, एमएससी नर्सिंग के लिए। उस टाइम पे 2:30, 2:20, मतलब सुबह 2:30 बजे 3 बजे मैं उठता था, एंडोक्राइन पढ़ता था, क्योंकि एंडोक्राइन मेरे लिए कोई नया सब्जेक्ट था पूरी तरीके से। तो मैं उसको तैयार करता और तब जाके स्टूडेंट्स को कहीं 6 घंटे की 5 घंटे की क्लासेज में दे पाता और लिखवाता। उसमें भी दुनिया भर के लोग, असामाजिक तत्व उसमें आके गाली निकालते, फिर भी हम डटे रहे, टिके रहे। उस टाइम पे भी स्टूडेंट बोलते थे कि सर हम आपके साथ हैं, चाहे कोई सी भी कंडीशन आ जाए, कोई सी भी परिस्थिति आ जाए, हम आपके साथ हैं और
हमेशा साथ रहेंगे आपके। मुझे ऐसे लगा भी और बहुत सारे लोगों ने इसमें साथ भी दिया। फिर हमने भी बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और बारी आई नॉरसेट 21 की कि नॉरसेट 21 के लिए क्या किया जाए। अब लॉकडाउन तो नहीं है, तो हमने फिर से जो हमने शुरू किया था पहले नॉरसेट 20 में, वैसे ही हमने फिर से शुरू की और आज भी क्लासेस उस पर प्रेजेंट है कि मैंने मेनली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की मोस्ट ऑफ क्लासेस अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स प्लस क्लासेज। इसके अलावा 150 आवर्स F1 की, इसके अलावा देखा जाए तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटीज पे मैंने करीब 15 आपके वीडियोस जो बहुत ही स्टडी करके बनाए कि सॉन्डर्स को कैसे सॉल्व करना है, मॉसबी को कैसे सॉल्व करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है, एबीसी कहाँ अप्लाई करना है, मास्लो थ्योरी कहाँ अप्लाई करनी है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इन पे खूब मेहनत करने के बाद भी मैंने अप्रोक्सीमेटली 125 एपिसोड, मतलब 1.5 घंटे की क्लास एपिसोड, ये मैंने क्वेश्चन आंसर स्पेशली NCLEX RN के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए। क्यों? क्योंकि हमारे स्टूडेंट इसमें फायदा ले सके और उनको कहीं न कहीं फायदा हो सके, भले ही वो हमारी कोचिंग के हो या नहीं हो। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हमने और मेहनत नहीं की। बीच में फिर से लॉकडाउन का टाइम फेस करना पड़ा और इसमें पेड स्टूडेंट्स को भी हमने, ठीक है, डोज कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा हमने फोकस किया। हर एक क्वेश्चन कराए और 30 40 टेस्ट स्टूडेंट्स को, पोस्ट टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी हमने इस पे लगाए। फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को मैराथन क्लासेस दी कि जैसे तैसे वो स्टूडेंट आपके गोल को अचीव कर पाए। कुछ यूट्यूब पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन क्लास सभी के लिए भी डाली। आपके सिलेक्शन में कितना रोल रहा ये तो एक्चुअल आप ही जानते होंगे। हम तो ये मानते हैं कि कुछ % तो रहा ही होगा। और ऐसे करके जो पिछले 38 सिलेक्शन इसमें हुए थे, वैसे नॉरसेट के अंदर 60+ सिलेक्शन इसके अंदर देखने को मिले, 60+ सिलेक्शन। और अभी जो एग्जाम का रिजल्ट आया UPPSC, ठीक है, इसकी बात करें स्टाफ नर्स, तो इसमें भी हमने 14 बच्चों का सिलेक्शन इसके अंदर देने में हम कामयाब रहे। और ये सब एक साल की बातें हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में सिलेक्शन दिए, ठीक है। इसके अलावा निमांस में हमने सिलेक्शन दिए, निमांस के अंदर भी हमने सिलेक्शन दिए। CNCI कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर हमने सिलेक्शन दिए। इतने सारे चीजें, कहीं सब चीजों को पीछे रख के की गई है। सुबह 7 बजे से भी क्लासेस लगाई गई कि स्टूडेंट टाइम से सिलेबस कंप्लीट करे, टाइम से उसको सारी चीजें आए। अब बात आता है कि हाँ ये किया तो हम क्या करें। भाई बात तो आपकी सही है। इतना बोलने के बाद भी स्टूडेंट्स ने तारीफ के कसीदे पढ़ने शुरू किए, स्पेशली पेड स्टूडेंट्स ने भी, कि सर हमने आप जैसे इंसान नहीं देखे, ये नहीं देखे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो सर, पैसे तो सभी लेते हैं बट आप इतनी कम फीस में भी आप इतना अच्छा मेहनत कर रहे हो। हम डेफिनेटली इस बात को बहुत आगे तक ले जाएंगे। हम एक बार हमारा सिलेक्शन होने दो, फिर हम बताते हैं कि हमने कैसे मेहनत की, क्या की। और आज मैं ये सबके सामने बोल रहा हूं, मजबूर इंसान आपके सामने बोल रहा है आज कि एक स्टूडेंट्स को छोड़ दीजिए, एक स्टूडेंट पायल सैनी, इसके अलावा इवन सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने इतनी मेहनत के बाद भी कि 2 मिनट 4 मिनट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजे। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने बार बार कहने के बाद एक फोटो जरूर हमको भेजी, वो भी बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजी अभी तक भी, कि एक फोटो हमें भेजी, एक रोल नंबर, जो भी 4 बार बोलने के बाद ये चीज स्टूडेंट्स ने भेजी,
जबकि मैं आपको हकीकत बोल रहा हूं कि हमने आज तक किसी स्टूडेंट को फीस की वजह से उसकी क्लासेस डिसकंटिन्यू नहीं की, फीस की वजह से किसी स्टूडेंट को भगाया नहीं कि आज तक कि किसी के पास फीस नहीं है तो उसको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसी कोई हमने कंडीशन नहीं रखी। उसके बावजूद आज मैं ये बात बोलने पे मजबूर हूं कि मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडेंट्स बिक चुके हैं। वो स्टूडेंट जो बोलते थे कि गुरुजी आप आगे चलो हम सब कुछ करेंगे, वो स्टूडेंट बिक चुके हैं, या उनका मार्मिक जो स्वभाव है वो बदल चुका है, और बदलना भी चाहिए। मैं कह रहा हूं एक टीचर बिना इस बिहेवियर के कब स्ट्रांग होगा? जब वो जानता है इस बात को कि डेफिनेटली स्टूडेंट मोस्टली किसी के नहीं होते हैं। ये लोग बोलते थे मुझे कि तरुण जी आप इतना क्यों कर रहे हो, आप रात को जाग के आपकी फैमिली को भी एक तरफ रख के इतना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नॉर्मली करो और छोड़ दो, कोई पढ़े नहीं पढ़े। हमने हर एक स्टूडेंट को समझाया कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हर एक स्टूडेंट पे वो चीज का ध्यान रखा। रिजल्ट्स आपके सामने है, क्या आचार बनाए इन रिजल्ट्स का? हमें चाहिए था स्टूडेंट्स का फीडबैक। मैं कह रहा हूं कि कोविड पेंडेमिक चल रहा है, मैं भी आज होम आइसोलेशन से ही आपके सामने बात कर रहा हूं कि ऐसे समय में कम से भी कम, कल भी मैंने एक स्टेटस अपडेट किया कि आपके सिलेक्शन में टीएसएल ने क्या रोल प्ले किया है, इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो बना के जरूर भेजें जो 4 से 5 मिनट का हो। एक भी वीडियो टीएसएल ने रिसीव नहीं किया है। इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपने किसी और को दे दिया है, कोई बात नहीं है, दे दिया तो भी मैं कह रहा हूं ऊपर वाला सब देखता है साहब। मैं फिर खड़ा होऊंगा, फिर मेरे स्टूडेंट्स के सामने जाऊंगा, आप नहीं दूसरों के साथ जाऊंगा, जो भी पढ़ने आएंगे उनके साथ फिर से जाऊंगा। जो सिलेक्शन हो गए भगवान उनका भला करे, जो नहीं हुए हैं उनको मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूं कि आप ऐसे मत होना, कभी भी आप ऐसे मत होना कि एक टीचर उसके लिए रिक्वेस्ट करता फिरे कि तुम्हारे साथ तुमको कितनी हमने मेहनत की है, उसके रिगार्डिंग 2 वर्ड्स तुम बोल सको। क्योंकि हमारे पास, हम मजबूर हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा झोंक सके, कि हम दुनिया भर की बड़ी बड़ी एजेंसीज लेके या पैसे दे दे के स्टूडेंट से कोई चीजें बुलवा सके, इतना पैसा नहीं है। बट ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना कंडीशन होगी कि लोग उस टीचर का जो कभी रात को 10 बजे 12 बजे 1 बजे भी स्टूडेंट्स को, रोते हुए स्टूडेंट्स को भी संभाला है कि बेटा तू पढ़, हम तेरे साथ हैं, पैसे मत देना, जब हो जाए तब दे देना, जैसे करके। उसके बावजूद वो सब भूल गए। 1 मिनट का टाइम नहीं है, हर चीज के लिए याद दिलाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है सिलेक्शन के बाद भी कि स्टूडेंट भूल जाते हैं इस चीज को? ऐसा इसलिए होता है कि इंसान की फितरत होती है, जब तक नीड है तब तक पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, भगवान होता है। और जैसे ही वो नीड खत्म हुई और फिर मैं क्या और तू क्या। फिर भी मैं दुआ करता हूं कि भगवान हमेशा आपके साथ अच्छा करेगा। हम कोशिश करेंगे और यही चीज फिर से करते रहेंगे, फिर से पढ़ाते रहेंगे, फिर से क्लासेस लेते रहेंगे, चाहे हमें कोई गाली निकाले, कुछ भी हो भले, हम ये चीज करते ही रहेंगे। बट मैं कह रहा हूं कि आज उन सभी स्टूडेंट्स को, स्पेशली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेरा ये संदेश है कि आज मेरे से मेरी बातें नहीं सुन के, मेरे से आप आंखें फेर के क्या ही मिल जाएगा। सोचो वो दिन भी आएगा जब आपके अपने भी यदि आपको ऐसे मझधार में छोड़ के आगे निकल जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। आपके भी बच्चे होंगे, वो भी बड़े होंगे,
जब आपकी चीजों को इग्नोर करके चले जाएंगे तो कितना बुरा लगे। किसी भी कंडीशन में भी टीएसएल आपको क्लासेस प्रोवाइड करता रहेगा। किसी भी स्टूडेंट्स को फीस के बिना क्लासेज कैंसिल नहीं की जाएंगी। यूट्यूब पे भी क्लासेज और हम करवाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज हम डालते रहेंगे। और सभी से, उन बड़े लोगों से, उन बड़े नर्सिंग ऑफिसर्स को मेरा नमन। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े हो जाएंगे कि हमारी बात आप तक पहुंच भी नहीं पाएगी, या आपको फ़ोन करने के लिए भी 20-20 बार फ़ोन करने पे भी आप आंसर नहीं दे पाओगे। हमें पता नहीं था इस बात का। खैर कोई नहीं, कोई तो होगा जो हमारी बात को समझता होगा। मैं आज सभी मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट से, पेड स्टूडेंट से, स्पेशली जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप ये मानते हो कि टीएसएल इस मामले में कुछ अच्छा कर रहा है या आपको क्वालिटी कंटेंट बना के दे रहा है, तो प्लीज़ हमें फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। टीएसएल जो हेल्पलाइन नंबर है, टेलीग्राम पे आप वीडियो भेज सकते हो 4 से 5 मिनट का। नहीं भेजें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी ये चीज़ करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।